स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंटी एरोमेटिक। अभी हमने एरोमेटिक के बारे में डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा एंटी एरोमेटिक के बारे में। तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होता है एंटी एरोमेटिक? तो इसके लिए भी हम सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे। तो ध्यान दे बेटा, सबसे पहला पॉइंट है कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक, अर्थात एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन है। तो बेटा उसके लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि आपका मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक, और साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर से मतलब है ईच एटम sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए, अर्थात आपके पास रिंग में जो भी एटम है वो सभी या तो sp2 होंगे या फिर वो sp हाइब्रिडाइज का पार्ट होगा बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 2, तो नंबर 2 में साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस नहीं बेटा, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन होल रिंग, अर्थात आपकी जो होल रिंग है उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। और नंबर 3 है बेटा डज नॉट फॉलो हक्कल्स रूल। बट ध्यान रखे बेटा, वो आपके हक्कल्स के रूल का फॉलो नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब वहां पर पेयर की बात करें तो 2 पाई पेयर या फिर 4 पाई पेयर, 6 पाई पेयर, 8 पाई पेयर, 10 पाई पेयर, अर्थात उसके अंदर आपके पास जो पाई पेयर है वो ओड नहीं बेटा, इवन होने चाहिए। अगर वो इवन होंगे तो आपके अक्कल्स के रूल का फॉलो नहीं करेंगे, और जो अक्कल्स के रूल का फॉलो नहीं करते वही आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो बेटा एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक में ये डिफरेंस है कि एरोमेटिक में आपके तीनों रूल पर फॉलो होगा, जबकि एंटी एरोमेटिक में फर्स्ट सेकंड रूल आपका लगेगा बट थर्ड रूल आपका नहीं लगेगा, अर्थात वह अक्कल्स के रूल का फॉलो नहीं करेगा। तो देखिएगा एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम 3 मेंबर रिंग का। और 3 मेंबर रिंग में जब हमने एरोमेटिक पढ़ा था तब हमने यहाँ पर पॉजिटिव बनाया था, अब हम बनाएंगे यहाँ पे नेगेटिव। नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा बेटा साइक्लो प्रोपिनाइल एनाइन। और बेटा आप देखिएगा रूल नंबर फर्स्ट आपका अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये भी sp2 है, ये भी आपका sp2 है, और ये भी sp2 है, क्योंकि ये आपका लोकेलाइज नहीं बेटा डी लोकेलाइज है, और हमें पता है कि जो डी लोकेलाइज होता है वो आपका sp2 का पार्ट है। नंबर 2 साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है नेगेटिव सिग्मा पाई। यहाँ पर बेटा आपका साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है, और मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ भी कर देता हूँ। तो जरा देखिएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ मैं आपको। आप देखिएगा नेगेटिव सिग्मा पाई, तो ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा बेटा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर पाई हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पाई यहाँ पे आ जाएगा, तो बेटा यहाँ पाई आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और नेक्स्ट में ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपका पाई वापस यहाँ आ जाएगा। तो आप देखिएगा फर्स्ट और लास्ट फोर्थ वाली स्ट्रक्चर आपका सेम है। तो बेटा यहाँ टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया? तो यहाँ टोटल आपके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। अब आप देखिएगा नंबर 3, अगर रूल नंबर 3 की बात करूं तो मैं यहाँ पर रूल नंबर 3 का फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि बेटा आप देखिएगा यहाँ पर 1 to 2 पाई पेयर है, और अकल्स के अकॉर्डिंग पाई पेयर ऑड होने चाहिए, इवन नहीं, और यहाँ पर इवन है। अगर इवन है तो दिस कंपाउंड आर द एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड आपका किसका एग्जाम्पल है बेटा? एंटी एरोमेटिक का एग्जाम्पल है, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट आ जाइएगा नंबर 2 एग्जाम्पल। अब नंबर 2 में बात करूँ 4 कार्बन पर, तो देखिएगा बेटा 4 कार्बन का रिंग ले लिया मैंने, ये और ये। आप देखिएगा इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाडाइन। ये हो गया आपका बेटा साइक्लोब्यूटाडाइन। आप देखिएगा बेटा इसके अंदर आपका रूल फर्स्ट आप अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। रूल नंबर 2 साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है पाई सिग्मा, बट रूल नंबर 3 की बात करें तो बेटा यहाँ पर भी 2 पाई पेयर है,
रूल नंबर 3 आपका अप्लाई नहीं हो रहा, तो दिस कंपाउंड आर आल्सो एंटी एरोमेटिक। तो बेटा ये कंपाउंड भी आपका एंटी एरोमेटिक होगा। ऐसा ही एक 4 कार्बन का और सिस्टम ले रहा हूं मैं, आप देखिएगा ये। तो बेटा ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम आर आल्सो एंटी एरोमेटिक, ये भी आपके एंटी एरोमेटिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 2 2 पाई पेयर है और 2 पाई पेयर है, तो इसका मतलब क्योंकि दोनों लोन पेयर, मतलब ये दोनों जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, तो देखो आप फर्स्ट कंडीशन अप्लाई है, क्योंकि फ्री रेडिकल वाले को हम sp2 मानते हैं, तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। सेकेंड साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, थर्ड में इन दोनों को एक पेयर काउंट करेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास 2 पाई पेयर है, तो इसका मतलब ये भी एंटी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट आ जाएगा 4, तो 3 कार्बन रिंग हो गया, 4 कार्बन रिंग हो गया, अब हम लेंगे 5 कार्बन रिंग। आप देखिएगा बेटा 5 कार्बन रिंग के अंदर हम यहाँ पर जब नेगेटिव लगाते तो एरोमेटिक हो जाता था, हम पॉजिटिव लगा देंगे, अर्थात इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटा डाइइनल एनाइन, तो इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटा डाइइनल एनाइन। आप देखिएगा बेटा यहाँ पर आपका हर कार्बन, पहला रूल आपका लग रहा है, सेकेंड लग रहा है पॉजिटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, बट थर्ड में देखो बेटा 2 पाई पेयर है और अकल के रूल का फॉलो नहीं हो रहा, तो दिस कंपाउंड आर आल्सो एंटी एरोमेटिक। तो बेटा ये कंपाउंड भी आपका कौन सा है, एंटी एरोमेटिक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 ले रहा हूं, अब मैं लूंगा बेटा 7 मेंबर रिंग। अब हम लेंगे यहाँ से कौन सा, 7 मेंबर रिंग। ये 7 मेंबर रिंग ले लिया मैंने, और आप देखो बेटा यहाँ पर मैंने नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि जब पॉजिटिव लगाया था तो ट्रोपाइलियम केटाइन जो कि एरोमेटिक था, तो ये हो जाएगा आपका साइक्लो, 7 कार्बन है तो हेप्टा और 3 बार तो ट्राई इनल, और आपका हो जाएगा बेटा ट्राई इनल एनाइन, तो ये ट्राई इनल एनाइन हो गया। सॉरी बेटा ये एनाइन नहीं आएगा, मिस्टेक कर दी मैंने, केटाइन है। अब आप देखो यहाँ पर भी आपका रूल फर्स्ट अप्लाई हो रहा है, सेकेंड अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर आपके पास 4 पाई पेयर है, और 4 पाई पेयर का मतलब इवन है, इवन है तो दिस कंपाउंड आर आल्सो एंटी एरोमेटिक, तो ये भी आपका एंटी एरोमेटिक होगा। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में मैं बात करूं तो 7 के बाद में 8 मेंबर रिंग लेंगे बेटा। ये 8 मेंबर रिंग है, इसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसका नाम हो जाएगा बेटा साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये हो गया साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो बेटा आप देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट रूल आपका अप्लाई हो रहा है, सेकंड रूल अप्लाई हो रहा है, थर्ड में देखो 1 2 3 4 पाई, तो यहाँ पर 4 पाई पेयर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट बेटा दिस आर द एक्सेप्शनल केस, ये आपका एक्सेप्शनल केस है, दिस कंपाउंड इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बेटा ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी हम आगे की क्लास में, मतलब आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आपका, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है बेटा, क्योंकि ये अपनी शेप को चेंज करके टब लाइक, क्योंकि बेटा ये अपनी शेप को चेंज करके टब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, अर्थात इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा टब लाइक स्ट्रक्चर, टब लाइक स्ट्रक्चर। और बेटा इसका टब लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये आपका नॉन प्लेनर है, और अगर ये नॉन प्लेनर होगा तो बेटा नॉन प्लेनर के साथ साथ ये आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ध्यान रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में कई बार आ चुका है और यहाँ मिस्टेक होने के चांस है, तो ध्यान रखना बेटा। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन हमें लगता है एंटी एरोमेटिक है, बट बेटा ये आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं होता, दिस कंपाउंड आर द नॉन एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर इसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो होता है टब लाइक स्ट्रक्चर, और टब जो होता है वो नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये आपका नॉन एरोमेटिक का पार्ट है। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में हम लेंगे बेटा 7 कार्बन हो गए, 8 कार्बन हो गए, अब 9 कार्बन का स्ट्रक्चर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये 9 का ले लिया मैंने, यहाँ पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, और यहाँ लगा दिया मैंने पॉजिटिव। अब आप देखिएगा 1 2 3 4 5, नाम तो क्या हो जाएगा इसका, साइक्लो, और 9 कार्बन है तो नॉन, और बेटा 4 बार तो टेट्रा, और पॉजिटिव चार्ज है तो केटाइन।
आप देखिएगा 1 2 3 4, यहाँ पर भी आपके पास 4 पाई पेयर है और 4 पाई पेयर है, तो बेटा दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड कुछ अदर्स एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर मैंने वही 5 मेंबर रिंग बट अब की बार बोरोन लिया है साथ में, और हमें पता है कि बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है बेटा। तो इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है और वैकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइज है। अब आप देखो यहाँ पर आपका हर कार्बन sp2 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 sp2, फर्स्ट रूल आपका अप्लाई हो रहा है क्योंकि बेटा हर कार्बन sp2 है। सेकेंड रूल भी आपका अप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव मतलब पाई सिग्मा और वैकेंट ऑर्बिटल, फिर पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल। थर्ड में देखो 2 पाई पेयर है मतलब E1, और E1 का मतलब क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में देखो बेटा, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने। देखो यहाँ से पोलैरिटी होगा, पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो जाएगा और रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो रिंग पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये रिंग आपके 2 पाई पेयर वाली हो गई, अर्थात यहाँ पर 2 पाई पेयर है और 2 पाई पेयर है, तो दिस आर आल्सो एंटी एरोमेटिक, तो ये भी आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करूं मैं, तो एग्जाम्पल नंबर 10 में देखो नाइट्रोजन और नीचे ऑक्सीजन, यहाँ पाई और यहाँ लोन पेयर। आप देखो बेटा यहाँ पर sp2 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 sp2, फर्स्ट रूल आपका लग रहा है। सेकंड रूल भी आपका कंप्लीट है, लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर। बट थर्ड रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो 2 पाई पेयर है और 2 लोन पेयर है, अर्थात टोटल 4 पाई पेयर आ रहा है, अर्थात दिस कंपाउंड आर आल्सो एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 में मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 11 में है, आप देखिएगा ये फ्यूज वाला सिस्टम है और फ्यूज के अंदर देखिएगा बेटा 1 2 3 4 4 पाई पेयर है, और अगर 4 पाई पेयर है तो दिस कंपाउंड आर आल्सो एंटी एरोमेटिक, तो ये भी आपका क्या होगा बेटा, एंटी एरोमेटिक होगा। इसी के साथ आपके ये एंटी एरोमेटिक एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बेटा रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं। तो वो अनस्टेबल है तो स्टेबल होने के लिए किसी प्रोसेस के वाया इंटर कन्वर्ट होते हैं, अर्थात एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल होने की वजह से वो या तो एरोमेटिक में या फिर नॉन एरोमेटिक में चेंज हो जाता है। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इंटर कन्वर्ट, अर्थात आपका एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो इंटर कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता। तो यहां से आप देखिएगा, इसके लिए मैं लिख रहा हूं, सबसे पहला मैंने लिया है एंटी एरोमेटिक। कोई भी आपका एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है जो कि अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर, अर्थात स्टेबल, अनस्टेबल लिखेंगे अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, अर्थात वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता। ये क्या होगा, ये चेंज होगा बेटा, तो यहां से अपना चेंजिंग करेगा। अब चेंजिंग में पहला है बाय चेंज इन ज्योमेट्री, बाय चेंज इन ज्योमेट्री। ध्यान रखना, एक बार तो अपनी ज्योमेट्री को चेंज कर सकता है। सेकेंड एग्जांपल है बेटा डाइमराइजेशन, अगर वो ज्योमेट्री को चेंज नहीं करा तो डाइमराइज हो सकता है। या बेटा थर्ड एग्जांपल है बाय डोनेटिंग या एक्सेप्टिंग, बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो कहने का मतलब एक एंटी एरोमेटिक 3 टाइप से आपका क्या हो जाता है बेटा, एक स्टेबल कंपाउंड में चेंज हो जाता है। बाय चेंज इन ज्योमेट्री, ये एक ही कंपाउंड के अंदर होता है और एक ही कंपाउंड में होने की वजह से इसको बोलते हैं इंट्रा, ये अलग अलग में होता है इसलिए इसको बोलते हैं इंटर,
और ये भी अलग अलग में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर। तो ये इंट्रा है, बाकी दो आपके इंटर है। फर्स्ट वाले में एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो फर्स्ट वाले में देखो बेटा, अभी हमने डिस्कस किया था साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो आप देखो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट ये अपनी ज्योमेट्री को चेंज करता है, और ज्योमेट्री को चेंज करके क्या बनाता है, टब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है बेटा। और ये टब लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से, टब लाइक स्ट्रक्चर और टब लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से दिस कंपाउंड आर द नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये आपका नॉन प्लेनर है, और अगर ये नॉन प्लेनर होगा तो नॉन प्लेनर होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। सेकंड है आपका डाइमराइज। तो डाइमराइज वाले में भी मैंने कंपाउंड लिया था, आप जरा देखो, दिस कंपाउंड आर द एंटी एरोमेटिक, ये आपका एंटी एरोमेटिक होता है, तो यहाँ से इसका डाइमराइजेशन होगा। तो ऐसा ही एक और मोल लेंगे बेटा, सेकंड, ये सेकंड मोल ले लिया, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक अनपेयर यहाँ से, एक अनपेयर यहाँ से, बेटा यहाँ से डाइमराइज हो जाएगा, और इस तरह से आपके पास बॉन्डिंग हो जाएगी। अब आप देखो आपके पास ये जो कंपाउंड बना है, जिस कंपाउंड यहाँ पर sp3 है, यहाँ पर भी sp3 है, तो ये कंपाउंड आपका क्या बन गया बेटा, नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट नंबर 3 आता है बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग, जिसको भी हम इंटर बोलेंगे। तो बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन में बेटा यही एग्जांपल वापस ले रहा हूं मैं, ये आपके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका रिएक्शन करा दिया मैंने बेटा 2 मोल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमें पता है 2 मोल सोडियम है, तो उसका डिसोसिएशन होगा 2Na+ और 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ से इंटरचेंज हो जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव, अर्थात यहाँ पर आपका नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। इसको हम चाहें तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर और इसके ऊपर कितने चार्ज हो गए बेटा, 2 नेगेटिव। अब आप देखो 1 2 3, आपके पास यहाँ 3 हो गए और 3 पाई पेयर हो गया, तो दिस कंपाउंड कन्वर्ट इनटू एरोमेटिक। तो ये आपकी किस में चेंज हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक में चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, आपके एंटी एरोमेटिक रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इंटर कन्वर्ट इनटू या तो नॉन एरोमेटिक में चेंज हो जाएंगे, या फिर आपके कोई एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। इसी के साथ आपका ये एंटी एरोमेटिक का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ आपका ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर बेटा आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।